आज हम चर्चा करेंगे 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये संशोधन क्यों लाना पड़ा संविधान में और आखिर क्या पृष्ठभूमि रही जो हमें इस तरीके की संशोधन की ज़रूरत पड़ी और ये किस केस के परिणाम स्वरूप इसको ऐड किया गया, इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखिए, देश आज़ाद हो चुका था। अब स्वतंत्रता के बाद जो सरकार थी वो बहुत सारा भूमि से जुड़े कानून बना रही थी और उसके परिणाम स्वरूप ये हो रहा था कि उन कानूनों के तहत सरकार का एकाधिकार ज़्यादा लागू हो रहा था और उन कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था और उसके द्वारा ये प्रावधान था कि उन कानूनों को जुडिशियल स्क्रूटनी के तहत नहीं लाया जा सकता है, यानी कि उनको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। एक तरीके से वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर हो रहे हैं। जबकि संविधान का अनुच्छेद 13 क्या कहता है, ये आपने कल ही देखा कि मौलिक अधिकारों का अगर वो उल्लंघन करते हैं तो वैसे कानून असंगत होंगे। लेकिन 9वीं अनुसूची में और उन कानूनों को बढ़ाया जा रहा है, उसमें नए नए कानून को शामिल किया जा रहा है। तो ये चौथा संविधान संशोधन था। उसके बाद फिर आया 17वां संविधान संशोधन, उसमें भी इसी तरह के प्रावधान थे। अब देखिए, आता है सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का केस। इसमें चैलेंज किया गया 17वां संविधान संशोधन को और इसमें पिटिशनर का ये कहना था कि 17th Amendment, which expand Article 31A and 31B and added 44 state laws to the 9th schedule, placing them beyond judicial review. Petitioner, including Sajjan Singh, a former princely landholder, argued that the amendment curtailed High Court's writ powers under Article 226 and should have been ratified by at least the states under Article 368's proviso. They also contended that law in Article 13 covered constitutional amendments that abridged fundamental rights. तो इसमें कोर्ट की क्या रीजनिंग आई, ये हम देखते हैं कि द कोर्ट रूल दैट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज एन एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, नॉट ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर, एंड दस फेल आउटसाइड आर्टिकल 13's prohibition. It considered the 17th Amendment's impact on Article 226 incidental and not requiring state ratification. Consequently, the amendment was upheld. IC गोलकनाथ का केस, ईयर था 1967 जब ये डिसाइडेड हुआ। 11 जजेस की बेंच थी, मेजॉरिटी ओपिनियन था 6 और जो डिसेंटिंग थे वो 5 थे। और इसका जो आउटकम आया था वो ये था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। इसमें जो पिटिशनर थे IC गोलकनाथ, तो क्या चैलेंज किया गया था कि इसमें चैलेंज किया गया था कि स्टेट लॉ को कि जो लिमिटेड कर रहा है प्रॉपर्टी राइट्स अंडर आर्टिकल 19(1)(f एंड 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कोर्ट रूल्ड दैट पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड और एब्रिज फंडामेंटल राइट्स। लेकिन देखिए आगे इसमें और क्या हेल्ड किया गया कि पावर टू अमेंड जो है वो क्या है, आर्टिकल 368 में नहीं है बट इन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। अब क्या साबित हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज लॉ अंडर आर्टिकल 13। अब इस जजमेंट के अनुसार ये हेल्ड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास्ड अंडर आर्टिकल 368 इज कंसिडर्ड एन ऑर्डिनरी लॉ अंडर आर्टिकल 13। और कोई भी ऐसा संशोधन जो मौलिक अधिकार को छीनता है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। अब इससे थोड़े क्लैश इसको ओवरकम करने के लिए पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया 24th अमेंडमेंट। एक न्यू क्लॉज जोड़ा गया कि नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368। मतलब कि 10 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लॉ
under Article 13. Thanks for watching. Do like, share and subscribe.